नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपको भी लगता है कि शेयर मार्केट से ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है? अगर कमाया जा सकता है तो कैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, इन्हीं सारी सवालों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वाकई में मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल कमाया जा सकता है। मेरा आज का प्रॉफिट देख सकते हैं, बगल में आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, मैं कुछ आपको और प्रूफ दिखाता हूं जिससे कि आपको लगे कि हाँ, वाकई में मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है, लेकिन एक्चुअल में वो तरीका क्या है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी तरीके के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं? जी हाँ, सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि आप मार्केट में क्या करते हैं। देखिए, मार्केट में आप तीन तरह से ट्रेड करते हैं। देखिए, एक एक को बोला जाता है स्किल बेस्ड। दूसरे को बोला जाता है स्किल को साइकोलॉजी के साथ में मर्ज करके, यानी स्किल प्लस साइकोलॉजी होती है। और तीसरा जो होता है हैजिंग होता है। तो दोस्तों, इन सभी तीनों के बारे में मैं बारी बारी से बात करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, स्किल और साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी का और स्किल का एक बड़ा रोल है। अच्छा, अगर हम स्किल की बात करें तो 100 में से केवल 10% केवल स्किल बेस होता है, और 90% यानी 90% आपका साइकोलॉजी है, जिसको माइंडसेट बोला जाता है। अच्छा, स्किल में आप ये पूछेंगे कि स्किल में होता क्या क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम स्किल की बात करते हैं तो इसमें हम जो भी टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं, जैसे चार्ट के बारे में, कैंडल के बारे में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वाई डाटा, ऑप्शन चैन, ग्रीक्स, इन सब के बारे में जो भी हम सीखते हैं, इसको हम स्किल बोलते हैं। और साइकोलॉजी का पार्ट जो होता है, जैसे हम जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हमें ना लालच होती है कि ये प्रॉफिट हमारे हाथ से चला ना जाए। और फीवर, डर, लालच, ऐसे बहुत सारे हमारे मन के अंदर चलता रहता है। यानी हमारा जो माइंड होता है वो स्विंग करता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। उसको माइंडसेट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो साइकोलॉजिकल का पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है। 90% पार्ट केवल साइकोलॉजिकल का पार्ट होता है कि हमें कहाँ प्रॉफिट को बुक करना है, कहाँ एसएल को लेना है। ये सारा सारा पार्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से होता है कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है सपोर्ट का, साइकोलॉजिकल लेवल है रेजिस्टेंस का। आप ऐसा सुने होंगे। तो जो भी हम स्किल सीखे हैं मार्केट में, जैसे कैंडल के बारे में या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी सीखे हैं, तो इस बेस पे हम ना, हमें ज़्यादा नहीं इतराना है कि हम इस बेस से मार्केट में पैसा बना लेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस बेस पे पैसा आप नहीं बना सकते हैं। देखिए, जो मार्केट में स्किल बेस पे लोग काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं? वो लोग स्कैल्प टाइप काम करते हैं, जैसे कि मार्केट में एंट्री बनाए और निकल गए, एंट्री बनाए निकल गए। यानी किसी भी तरह से उनका साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं पड़ रहा है, उनका माइंडसेट, उसमें माइंडसेट वाला कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एंट्री करें निकले, एंट्री करें निकले। यानी एक तरह से जो स्कैल्पिंग करता है, स्कैल्प करता है, वो पूरी तरीके से स्किल बेस्ड काम होता है। उसमें साइकोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। जो दूसरा फैक्टर होता है, जिसको हम बोला जाता है कि स्किल के साथ हम क्या करते हैं कि साइकोलॉजी को मर्ज कर देते हैं, दोनों को एक साथ लगा के काम करते हैं। तो उसमें थोड़ा ना पोजिशनल टाइप लोग काम करते हैं, जैसे यहाँ पर पोजीशन बना लिए, थोड़ी देर बाद जाके उसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो ना ऐसे थोड़ा सा जब साइकोलॉजिकल उसमें बिल्ड कर देते हैं, तो पोजीशन को काफ़ी टाइम तक होल्ड करते हैं वो लोग, तो उसमें साइकोलॉजिकल को बिल्ड करके काम करते हैं। दोस्तों, जो तीसरा फैक्ट होता है, जिसको हम हैजिंग बोला जाता है, इसमें आपका स्किल का और अगर बात करें कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आपको हैजिंग करना आता है, आपको पेयर बनाना आता है, तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से काम कर सकते हैं हैजिंग के थ्रू। अब सवाल ये है कि हम स्किल बेस पे काम करें, स्किल और साइकोलॉजी के बेस पे काम करें, या हैजिंग के बेस पे काम करें। तो दोस्तों, मेरा एक सजेशन, अगर आप मानेंगे तो, बहुत जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल वाले होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोग हैजिंग के थ्रू ही काम करते हैं। देखिए, हम जो इंडियन होते हैं खास करके, हमें ना कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाने की चाहत होती है, पर ऐसा मार्केट में नहीं लगता है। जैसे शेयर मार्केट में ये पॉसिबल नहीं होता है लेकिन काफ़ी टाइम नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि कम पैसे से आप बड़े पैसे बना लें, लेकिन एंड आपको लॉस ही होना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने माइंड को पहले पहचानिए कि आप स्किल बेस पे काम करने वाले हैं कि स्किल और साइकोलॉजी के बेस पे काम करने वाले हैं। अगर इन दोनों में काम नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए हैजिंग है। हैजिंग वो तरीका है जो आपको बचाएगा, मार्केट में आपको स्टेब्लिश करेगा, आपके माइंड को थोड़ा सा स्थिरता प्रदान करेगा। समझ रहे हैं?
तो इन सारी बातों का ध्यान रख के ही ट्रेड करना है। और जाते जाते एक बात मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट में आप पैसा बनता है, लेकिन आपका तरीका सही होना होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।